तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे अपने को क्या दिया हुआ है, शो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक है रेक्टेंगल का, एक है स्क्वायर का। तो एक अपन करते हैं, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल शो करना है। बन गया रेक्टेंगल, कोऑर्डिनेट्स लिख लो, 2, -2, फिर बी लिख लो 8, 4, सी लिख लो 5, 7, फिर डी लिख लो -1, 1। ठीक है, तो वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, ये अगर यदि अपने को शो करना, सॉरी, पॉइंट्स ये शो करना है कि ये रेक्टेंगल का पॉइंट्स है, तो किस तरीके से शो कर सकते हैं अपन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब ए बी और सी डी बराबर दिखाना है, ए डी और बी सी बराबर दिखाना। उसके साथ साथ एक और चीज है कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सॉरी, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये भी अपने को इक्वल दिखाना है बेसिकली। ये हो गया एक डायगोनल और ये हो गया एक डायगोनल। तो फटाफट से सब निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए क्या हो जाएगा, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - - +2 का होल स्क्वायर। तो 8 - 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 + 36 72। तो अपन लिख सकते हैं 2√6, चलेगा। कभी सॉरी उल्टा लिख दिया, 6√2। नेक्स्ट, बी सी इक्वल टू 8 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो 8 - 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3, 3 का स्क्वायर 9 + 9 कितना हो जाएगा, 3√2। नेक्स्ट, सी डी, सी डी के लिए क्या होगा, 5 माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा और फिर 7 - 1। तो 6 + 6 स्क्वायर + 6 स्क्वायर 36, ये कितना हो जाएगा 6√2। उसके बाद में एडी, एडी के लिए क्या हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर फिर -2 - 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 + 9 दैट इज 3√2। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है। क्लियर। फिर इसके अंदर आप ए सी निकाल लो। ए सी के लिए क्या हो जाएगा, 5 - 2 का होल स्क्वायर फिर उसके बाद में 7 + 2 का होल स्क्वायर। 5 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 81। तो √90। ठीक है, फिर उसके बाद में बी डी, बी डी के लिए क्या हो जाएगा, 8 + 1 होल स्क्वायर फिर 4 - 1 होल स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, 81 + 9 √90। सिंस ए बी और सी डी ये बराबर है, ठीक है, बी सी और ए डी ये बराबर है, और ए सी और बी डी बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ क्या, रेक्टेंगल। बोलो चलेगा, कोई इश्यू इसके अंदर, एकदम इजी क्वेश्चन, बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन तो काफी सारा किया हुआ ना पढ़ रही ज्योमेट्री में, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, स्क्वायर है वो तो उल्टा और इजी है, चारों साइड्स आपको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने को क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम 5, 4 एंड 10 यूनिट्स फ्रॉम 11, -2। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस आने वाला है, दो अननोन आने वाला है। ठीक है, तो मान लो लेट पी एक्स वाई बी द
point which is at a distance of 2 units from कहाँ से, 2 यूनिट्स कहाँ से, किधर गया रे पॉइंट, क्वेश्चन नंबर ये 5,4, तो ए लिख दो 5,4 एंड 10 यूनिट्स फ्रॉम 11 कॉमा -2। तो आप क्या करो, पी ए का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, पी ए का डिस्टेंस दिया हुआ आपको 2, फिर पी बी का डिस्टेंस दिया हुआ आपको 10। ठीक है, अब इस पे आप लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, x-5 का होल स्क्वायर y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। दूसरी तरफ चला लो, x-11 का होल स्क्वायर y+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा, x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू 16। ठीक है, इसको दे दो एक बार इक्वेशन 1। नेक्स्ट दूसरा पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो x-11 का होल स्क्वायर y+2 का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, एक्स स्क्वायर 121 माइनस 22x, फिर वाई स्क्वायर +4 इक्वल टू, बोलो यहां तक कोई इशू, क्लियर ये चीज। अब एक काम करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो। ठीक है, जब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करोगे तो क्या क्या आ सकता है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x प्लस 4y, कौन सा 4 होगा, ओ सॉरी 16 लिखा है मैंने, 4 होगा, ठीक है सॉरी, यहाँ पे 4 होगा। हाँ, अब एक बार इक्वेशन 2 पे जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x प्लस 4y और प्लस 4। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पे 121 भी सर मैं भूल गया, 121, यहाँ पे -10x वाई। ठीक है, बोलो यहां तक कोई इश्यू। अब इस पे आप क्या क्या कट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को गायब कर दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म, चलेगा, आया ना। तो बचा क्या मेरे पास, -22x प्लस 4y, 121 प्लस 4 कितना हो जाएगा 125, फिर माइनस माइनस प्लस 10x प्लस 8y, 25 प्लस 16 कितना होता है 25 प्लस 16 हो जाएगा 41, तो -41 इक्वल टू 96। ठीक है, तो -22x प्लस 10x कितना हो जाएगा -12x, 8y प्लस 4y कितना हो जाएगा 12y, 125 माइनस 41 और फिर 96, इनको सॉल्व कर लो, तो 125 में से 41 माइनस गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 125 माइनस 41, ठीक है, फिर माइनस 96 माइनस 12 हो जाएगा। अब 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा -x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो y-1 लिख सकते हो, ये मान लो इक्वेशन 3, चलेगा, यहां तक समझ में आया। जस्ट हम लोग एक्स और वाई के स्क्वायर वाला जो फॉर्म है उसको हटा दिया, एक्स और वाई के फॉर्म में लिया, कोई दिक्कत यहां तक। अब ये जो इक्वेशन 3 है इसको कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y के फॉर्म में कंप्लीटली आपके पास टर्म आ जाएगा, तो x के जगह पुट कर दो y-1 का होल स्क्वायर -25
-10 y -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 -8y इक्वल टू 4। ठीक है, वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 -25 -10y प्लस 10। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर -2y -8y -10y 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 -20y। ठीक है, -25 प्लस 10 -15 -15 प्लस 1 कितना होता है? -15 प्लस 1 -14 और ये हो जाएगा -14 और -4। जस्ट अच्छा सॉरी सॉरी, ये भी तो रह गया, 16 भी तो है ना। 16 कहाँ गया रे, ये रहा 16 10 26 26 में से 25 गया, 1 1 प्लस 1 2 और 2 -4 -2। ठीक है, अब 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर दो तो वाई स्क्वायर -10y -1 इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ नहीं आ रहा है? तो y का वैल्यू रूट में आ जाए। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो वो 4y कैसे आया? एक मिनट, कहीं तो गड़बड़ आया। कौन से 4y? x इक्वल टू वाई -1 इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे, वाई -1 का होल स्क्वायर। ओके, एक तो यहाँ गड़बड़ हो गया, +25 था -25 लिख दिया। फिर -10 y -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 -8y इक्वल टू 4। तो इसको कर देते हैं +25। ठीक है, तो 25 प्लस 1 हो गया 26, ये हो गया 36, 36 42 52 48 आएगा। 48 प्लस 48 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर -10y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो हो गया ना, वाई स्क्वायर -6y -4y प्लस 24 इक्वल टू 0। वाई -6 -4 y -6 इक्वल टू 0। तो y-4 y-6 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपके पास दो दो आ रही है, एक आ गई 4 और दूसरी आ गई 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 -1 3 और 6 -1 5। क्लियर ये चीज? एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। 5 6 3 4 5 6 3 4। यस, बोलो कोई इशू? देखो क्वेश्चन आसान है, थोड़ा लेंदी है बट क्वेश्चन आसान है इसमें। ठीक है, क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Two vertices of an isosceles triangle are 2, 0 and 2, 5. Find the third vertex if the length of the equal side is 3 units. तो यहाँ पे सिनेरियो समझो, आपके पास क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है? समझ लो a 2, 0 b 2, 5 और c आपको निकालना है x, y। ठीक है, अब आपको दो इक्वल साइड आप कंसिडर कर लो, 3 यूनिट्स 3 यूनिट्स जो दिया हुआ है। ठीक है, मान लो कि ए बी और बी सी बराबर है। ठीक है, या एक काम करो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, बी सी और ए सी को मान लो बराबर, 3 यूनिट्स। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर ए सी और बी सी बराबर है और आपको निकालना है एक्स और वाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अपन इस पे लगाते हैं, क्या हो जाएगा? √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर x-2 का होल स्क्वायर y-5 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट खत्म,
तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसको तो पूरा रहने दो ना, होने का जो दूसरी तरफ भी एक्स माइनस टू है ही। तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस वाई स्क्वायर गया, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर गया। तो 10y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है 25, y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 5/2। y का वैल्यू आपके पास क्या आ चुका है 5/2। कोई इशू इसके अंदर? अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, आपको चाहिए x का वैल्यू, लेकिन आपके पास डिस्टेंस तो है, कोई टेंशन नहीं है, आप ए बी का भी यूज कर, सॉरी AC का भी यूज कर सकते हो और BC का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सिंस AC इज गिवन 3 यूनिट्स, ठीक है, तो क्या आप लिख सकते हो x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, ठीक है। y की जगह आप क्या पुट कर दो 5/2, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर y की जगह 5/2 पुट कर दो, 25 बाई कितना आ जाएगा 4। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 25/4। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 9 जा 36, 36 माइनस 25, बोलो चलेगा। तो x माइनस टू इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं √11 डिवाइडेड बाई 2 विथ प्लस माइनस का साइन, चलेगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एक आएगा x इक्वल टू 2 प्लस √11/2, और दूसरा आपके पास क्या आएगा 2 माइनस √11/2। चेक कर लो, यही आंसर। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 10। In what ratio is the line joining the point 3, 4 and -2, 1 divided by the y-axis? Also find the coordinates of the point of division. तो एक बात आप ध्यान से सुनो, y-axis बोल दिया, y-axis बोल दिया, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट आपका क्या होने वाला है 0, ठीक है। तो ये समझ लो आपके पास हो गया लाइन, a कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है समझ लो 3, 4, b कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -2, 1, वाई एक्सिस पे डिवीजन हो रहा है, तो ये मान लो एक्स कॉमा वाई, सॉरी एक्स कॉमा वाई नहीं, 0, ठीक है। और ये मान लो कि ये जो लाइन है k:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, बोलो चलेगा। अब इस पे लगा देते हैं अपन क्या सेक्शन फॉर्मूला, कोई इश्यूज के अंदर सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, y इक्वल टू -2k प्लस 1 × 3 डिवाइडेड बाई k+1, और 1 × k प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाई k+1। बोलो ये चीज समझ में आया नहीं आया? हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ा था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m+1, k मल्टीप्लाई किया -2 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, क्लियर ये चीज, फिर डिवाइडेड बाई k+1, फिर k मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 मल्टीप्लाई किया 4 से, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लो, तो 0 इक्वल टू -2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k+1, दूसरी तरफ y इक्वल टू k+4 डिवाइडेड बाई k+1। तो पहला जो इक्वेशन है इससे अपन k का वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेट कर दो 0 से, तो ये 0 हो गया -2k प्लस 3, तो k का वैल्यू आपके लिए कितना आ जाएगा 3/2। k का वैल्यू आपके पास आ गया 3/2, मतलब 3:2 के रेशियो में डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब y का जो वैल्यू है वो अपने को फाइंड आउट करना है, 3/2 प्लस 4 पुट कर दो, 3/2 प्लस 1, ठीक है।
तो y इक्वल टू 4 × 2 = 8, 8 + 3 11/2, फिर 2 + 3 5/2, कितना हो जाएगा ये 2 2 खत्म। तो y का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 11/5। तो यही अपने को निकालना था किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है और y का कोऑर्डिनेट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट भी सेम क्वेश्चन है, रेशियो डिवाइड दे के रखा k 6 में डिवाइड हो रहा है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये आराम से निकाल सकते हो, k:1 की जगह आप कुछ और मान लो, कोई और वेरिएबल मान लो, m:1 मान लो। क्लियर है चीज, निकाल लेना वैल्यू। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार निकाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ए बी सी हमारे पास वर्टाइसेस है ट्राइंगल का, ठीक है, बन जा ट्राइंगल। ए बी सी हमारे पास वर्टाइसेस है ट्राइंगल का। ए कोऑर्डिनेट्स ले लो -1, 3। बी कोऑर्डिनेट्स ले लो -1, 1, -1। बी कोऑर्डिनेट हो गया 1, -1 और सी कोऑर्डिनेट हो गया 5, 1। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन थ्रू ए। तो ए से अगर अपन मीडियन ड्रॉ करेगा तो बीसी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो बीसी का जो पार्ट है ये आराम से अपन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। कितना हो जाएगा 5 + 1 6, 6/2 3, देन -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। तो बीसी कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3, 0। तो अब एडी का लेंथ अपन निकाल सकते हैं, इसको मान लो डी है। तो एडी का लेंथ कितना हो जाएगा 3 -1 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 16, 9 √25, दैट इज 5 यूनिट। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या दिया हुआ है, इफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल is 1, 1 and the midpoints of the two sides through this vertex are -1, 2 and 3, 2, find the coordinates of the centroid of the triangle। तो यहाँ पे चीज को समझो, आपके पास एक ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, अब ए वर्टेक्स मान लो आपको दिया हुआ 1, 1, ठीक है, ए वर्टेक्स दिया हुआ 1, 1। सवाल क्या बोला है, and the midpoints of the two side through this vertex are -1, 2। तो इस वर्टेक्स से जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इनका मिड पॉइंट्स क्या दिया हुआ है -1, 2 और 3, 2। ठीक है, अब इसका मदद से आप बी कोऑर्डिनेट्स और सी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आराम से विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब आपके पास बी कोऑर्डिनेट आ जाएगा और जब आपके पास सी कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो आराम से आप क्या निकाल सकते हो, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल x1 + x2 + x3 / 3। क्लियर है चीज? तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अपने को क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, अब वो सर्कम सेंटर वाला जो सिनेरियो अपन ने पढ़ा था उसी के बारे में ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल के अंदर अपने को सर्कल बनाना, तो पहले अपन सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सर्कल बन गया, अब बना लेते हैं ट्राइंगल। ये बन गया ट्राइंगल, ठीक है। अब इसके अंदर ए कोऑर्डिनेट समझ लीजिए आपको दिया हुआ है -36, 7। ठीक है, बी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 27 और सी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 0, -8। बोलो इसमें कोई इश्यू? क्लियर है ये चीज? अब सरकम सेंटर का अगर अपन बात करें, ये हो गया सरकम सेंटर, ठीक है, ये मान लो पी पॉइंट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिनेरियो क्या बनता था भैया, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a + b + c।
फिर a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। बोलो कोई इश्यू इसके अंदर? ये सिनेरियो अपने पास बनता था सरकम सेंटर निकालने के लिए। अब आपको क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होगा? x1 x2 x3 y1 y2 y3 आपको दिया हुआ, आपको चाहिएगा a b c की वैल्यू। ठीक है, a b c की वैल्यू आप निकाल लो। तो a b c आप कैसे पुट करोगे ये भी आप समझो। जो भी आपका a कोऑर्डिनेट है उसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो हो गया स्मॉल a। जो b कोऑर्डिनेट है उसका ऑपोजिट साइड हो गया स्मॉल b। जो c कोऑर्डिनेट है उसका ऑपोजिट साइड हो गया स्मॉल c। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकलेगा मतलब सी का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तब 20 प्लस 36 का होल स्क्वायर 7 माइनस 7 स्क्वायर। 7 माइनस 7 होता है 0। 20 प्लस 36 हो गया 56। 56 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो आ जाएगा हमारे पास क्या? 56। फिर अपन निकालते हैं बी सी। बी सी इज नथिंग बट स्मॉल ए। अब इसका वैल्यू क्या आएगा? 20 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8 15 का होल स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस 8 प्लस 1 15। 15 का हो गया 225। 625 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। क्लियर? नेक्स्ट आप निकाल लो सी ए का। सी ए पे आपको मिल जाएगा बी। तो इससे आप निकाल लो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 माइनस 36 मतलब 0 प्लस 36 का होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस 7। ठीक है, तो 36 का होल स्क्वायर का अगर हम बात करेंगे तो 36 का स्क्वायर होता है 1296। और 8 7 15 15 का हो गया 225। तो 1296 पे 225 आप ऐड कर दो। 225 ऐड करोगे 1521 आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1521 आई थिंक इट इज 39। एक बार चेक कर लेते हैं। 1521 यस, 1521 39। तो ये आपके पास आ गया 39। तो आपके पास ए बी सी तीनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट पुट करके निकाल लो वैल्यूज। ये वाला फॉर्मूला अपना लगेगा। ठीक है, ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप निकाल दो। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ए की वैल्यू है 25 इंटू एक्स वन हो गया -36। ठीक है, फिर बी की वैल्यू मेरे पास है 39। x2 की वैल्यू समझ लो, x2 की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, प्लस सी की वैल्यू है 0। तो x3 की वैल्यू कितनी है? 56। ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी मतलब 56 प्लस 25 प्लस 39। नेक्स्ट a y1 मतलब a हो गया आपके पास, a हो गया 25, y1 हो गया 7 प्लस b की वैल्यू है 39, y2 की वैल्यू है 7। ठीक है, फिर उसके बाद में सी की वैल्यू है सी की वैल्यू है 56, y3 की वैल्यू हो गई -8 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 25 प्लस 39। ठीक है, तो 25 इंटू -36, 25 इंटू 36 हमारे पास आ जाएगा 900। ये हो गया -900। फिर 39 इंटू 20, 39 इंटू 20 ये आ जाएगा 780। ठीक है, और प्लस 0 है डिवाइडेड बाय 56 25, 56 25 और 39 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 120। क्लियर ये चीज? फिर नेक्स्ट 25 इंटू 7 ये हो जाएगा 175। 39 इंटू 7 ये हो जाएगा 273 माइनस 56 इंटू 8, 56 इंटू 8 448, 448 डिवाइडेड बाय 120। तो -900 प्लस 780 ये हमारे पास कितना आ जाएगा? -120 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, 273, 273 प्लस 175 448। तो 448 कैंसिल आउट, ये तो आ गया 0। तो -120 बाई 20, 120 कितना आ जाएगा? 1 -1 कॉमा 0। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर ये चीज?
यहाँ पे एक चीज बस आप दिमाग में हमेशा रखिएगा, अगर आपने ये ए बी सी कोऑर्डिनेट माना है, ये हो गया आपके लिए x1 y1, ठीक है, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। रेंडमली ए बी सी मत पुट कर देना। ए जो आपका वर्टेक्स होगा उसका ऑपोजिट साइड को ही स्मॉल ए कंसिडर करना, बी जो आपका साइड होगा उसके ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी कंसिडर करना, और सी जो आपका वर्टेक्स होगा उसका ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी कंसिडर करना। क्लियर इट? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। I hope it is clear to everyone. So next question अपने पास है क्वेश्चन नंबर 15। Find the area of a triangle formed by the points p plus 1 1 2 p plus 1 3 2 p plus 2 2 p and show that these points are collinear if p is equal to 2 और p equal to -1/2। तो यहाँ पे चीज समझो, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको इसका निकालना है, ठीक है, और कोलिनियर बोल दिया। कोलिनियर के केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल कोलिनियर के केस में क्या होता है? 0। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास एक लाइन है, इसी पे तीनों का तीनों पॉइंट्स लाई करेगा। जब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स लाई करेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन सकता है क्या? ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं, तो उसका एरिया क्या बनेगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस केस में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ उनका यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0। तो 1/2 x1 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? p+1, p+1 पुट कर दो। y2 माइनस y3 कितना हो जाएगा? y2 का वैल्यू हो गया 3 और y3 का वैल्यू हो जाएगा 2p, तो 3 माइनस 2p प्लस x2 का वैल्यू कितना होगा? 2p प्लस 1, y3 का वैल्यू कितना होगा? 2p माइनस 1 प्लस x3 का वैल्यू होगा 2p प्लस 2, y1 का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू 3। क्लियर ये चीज? 1/2, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। p+1 3 माइनस 2p कितना हो जाएगा? 3p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2p, फिर 2p प्लस 1 2p माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी लगा देते हैं, 4p स्क्वायर माइनस 1, फिर 1 माइनस 3 होता है -2, तो -2 इंटू 2p, -2 इंटू 2p कितना हो जाएगा? -4p, और ये हो जाएगा -4। ठीक है, 1/2, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 4p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2p स्क्वायर, फिर 3p माइनस 2p, p माइनस 4p माइनस 3p। ठीक है, फिर 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 4 -2 इक्वल टू 0। कोई इश्यू इसके अंदर? क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब आप एक चीज सोचो, आपको वैल्यू किसका निकालना है? प्रूफ क्या करना है? p इक्वल टू 2 और -1/2 आपको प्रूफ करना है। तो 1/2 उसको आप ऐसे भी राइट हैंड साइड पे भेज दोगे 0 के साथ, तो वो 0 बन जाएगा। अब 2p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते तो क्या आएगा मेरे पास? 2p स्क्वायर माइनस 4p प्लस p माइनस 2 इक्वल टू 0। 2p कॉमन लिया तो क्या आ गया? p माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, क्या आ गया मेरे पास? p माइनस 2। ठीक है, तो 2p प्लस 1 p माइनस 2 इक्वल टू 0। तो p का एक वैल्यू आ रहा है मेरे पास 2 और p का दूसरा वैल्यू आ रहा है मेरे पास -1/2, और यही अपने को शो करना था। इजी क्वेश्चन एकदम। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने को दिया हुआ है 16 पे। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ whose vertices are 2 1 6 0 5 -2 -3 -1। यहाँ पे एक चीज आप समझो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल कैसा है ये आपको नहीं पता। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये आपको बिल्कुल भी आइडिया
नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एरिया कैसे निकालना पड़ेगा, देखो ऐसा कोई रैंडम लिटिल फिगर मान लेते हैं, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट्स मान लो क्या दिया हुआ आपको 2,1, बी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ 6,0, सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5,-2 और डी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ मान लो -3,-1। ठीक है, ये रैंडमली मैंने एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इस केस में अपन एरिया कैसे निकालेंगे, देखो एक काम करो, एक डायगोनल बना लो, ठीक है। जब मैंने एक डायगोनल बनाया तो ये जो हमारे पास सिनेरियो है ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है ना। जैसे मैंने डायगोनल बनाया तो ये दो ट्राइंगल्स में अपना सिनेरियो डिवाइड हो चुका है। तो अपन क्या करेंगे, दो ट्राइंगल का जो एरिया ना वो निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, हाफ इंटू, फॉर्मूला नहीं लिख रहा डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, हाफ इंटू 2 टाइम्स x1 हो गया y2 माइनस y3, 0 + 2, ठीक है। फिर x2 समझ लो 6 हो गया, तो y3 माइनस y1 -2 -1, ठीक है। फिर उसके बाद में 5, तो y1 माइनस y2 1 -6, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये मॉड्यूलस होगा, तो कितना हो जाएगा 1/2, 0 + 2, 2 × 2 4, -2 -1 -3, ये कितना हो जाएगा -18, 1 -6 -5, -5 × 5 -25, ठीक है। इसमें कोई इशू, क्लियर है सबका। तो 25 और 18 को ऐड करो कितना होता है 35, 45, 43, -43, -43 + 4 -39, तो 1/2 मॉड ऑफ -39। अब मॉड के अंदर -39 है, मॉड के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा +39, तो 39/2 मेरे पास कितना आ जाएगा 19.5 स्क्वायर यूनिट। बोले इसमें कोई इशू, क्लियर ये चीज। अब एक मिनट, 19.5 कुछ गड़बड़ किया आएगा, टू कोऑर्डिनेट सही लिखा है, 2, 1, 6, 0, 5 -2 -3 -1, ये ट्रायंगल कंसीडर किया 1/2, 2 टाइम्स y2 माइनस y3, 0 + 2, ठीक है। फिर +6 y3 माइनस y1 -2 -1, ठीक है। +5 y1 माइनस y2 1 -6, 4 -2 -1 -3 और -18 हो गया, 1 -6 -5 -25, -25 -18 कितना हो जाएगा 35, 43 -43, 43 + 4 -39, 19.5 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। और पूरे आंसर दिया हुआ 15 स्क्वायर यूनिट, ऐसे कैसे। हम्म, ये गलती हो गया, यहाँ पे 6 नहीं होगा, 0 0 0 0, सॉरी, 5 1 -0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा +5, ठीक है। तो 5 + 4 9, 9 -18 कितना होता है -9, तो 9/2 मेरे पास आ जाएगा 4.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये आएगा 9/2 विच इज 4.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ये निकाल लो। तो एरिया निकालेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2, 2 टाइम्स -2 और +1, ठीक है। फिर +5 +5 -1 -1, ठीक है। फिर उसके बाद में -3 1 + 2, ठीक है। तो 1/2
-2 + 1 कितना होता है? -1, -1 इंटू 2 -2, फिर ये हो जाएगा -10, 2 + 1 3, -9। ठीक है, तो -2 -12 -21/2, -21/2 मतलब 21/2, 21/2 होता है 10.5 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। कितना आ जाएगा? 4.5 प्लस 10.5 विच इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट। बोलो कोई इशू इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट नंबर 17 पे अपने को क्या दिया हुआ? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी गिवन 6 3 -3 5 4 -2 respectively and p is any point xy show that the ratio of area of triangles pbc and abc is given। मतलब ये अपने को प्रूव करना है कि x + y -2 डिवाइडेड बाय 7 अपने को प्रूव करना है, इनका रेशियो होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करो? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पॉइंट सारा गिवन है, तो 1/2 6 इंटू क्या हो जाएगा? 5 + 2। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है। फिर नेक्स्ट -3 -2 -3, फिर उसके बाद में +4 3 + 3 -5 1/2 5 + 2 होता है 7, 7 इंटू 6 42, -2 -3 -5 -5 इंटू -3 15, तो ये हो जाएगा +15, 3 -5 -2, ये हो जाएगा -8। तो 42 में से 8 गया, कितना बचा? 34, 34 + 15 49, तो ये आ जाएगा 49/2। ठीक है, इसको 49/2 ही रहने दो एक बार, 49/2 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी। ठीक है, तो इसमें काम करो, पहले एक्स वाई को रख लो। ठीक है, फिर उसके बाद में आप बी मतलब -3 5 को रख लो, और सी मतलब 4 -2 को रख लो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी का क्या आ जाएगा? 1/2 एक्स, फिर ये कितना हो जाएगा? 5 + 2, देन -3 -2 -y, देन -2 y -5। क्लियर ये चीज? तो ये कितना आ जाएगा? 1/2, 5 + 2 कितना होता है? 7, 7x, फिर माइनस प्लस 6, 3 इंटू 2 6, माइनस माइनस प्लस 3y, फिर -2y, माइनस माइनस +10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 1/2 7x + y, और 6 + 10 कितना होता है? 16। तो इनको डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी ना, 7 7 यहाँ पे कुछ बच रहेगा। एक्स वाई ले लिया, बी ले लिया -3 5, और सी ले लिया 4 -2। एक्स और एक्स बचेगा 5 + 2। ठीक है, फिर उसके अंदर -3 -2 और -y। ठीक है, फिर -2, ओ हो, यहाँ पे 4 होगा ना, +4 y -5, इधर रॉन्ग हो गया। तो 1/2 5 + 2 हो जाएगा 7, 7x, फिर उसके अंदर माइनस माइनस +6, माइनस माइनस +3y, +4y, -20। ठीक है, तो 1/2 7x + 7y
-14, तो यहां से 7 कॉमन ले लो, 7/2 x प्लस वाई -2। क्लियर ये चीज। अब अगर यदि आपको डिवाइड करना है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या आ जाएगा आपके पास, 7/2 x प्लस वाई -2, नहीं ABC डिवाइडेड बाय था ना कि सर, PBC है, डिवाइडेड बाय 49/2। ठीक है, तो 2 कैंसल आउट हो गया, ये 7 से कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास प्रूफ हो गया x प्लस वाई -2 डिवाइडेड बाई 7, यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, कोई इश्यू इस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 18 हमारे पास है, इस पे आपको दिया हुआ है A B 2 पॉइंट्स 3,4 5,-2। ठीक है, फाइंड ए पॉइंट P सच दैट P इज इक्वल टू PB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 10। तो P पॉइंट को आप मान लो XY, A पॉइंट हो गया 3,4, B पॉइंट हो गया 5,-2। ठीक है, PA और PB ये आपको बराबर दिया हुआ है, PA इक्वल टू PB, ये दोनों इक्वल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके अपन क्या लिख सकते हैं, √x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। PB के लिए क्या हो जाएगा, x-5 का होल स्क्वायर y+2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसके अंदर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, x-3 का होल स्क्वायर y-4 का होल स्क्वायर, x-5 का होल स्क्वायर y+2 का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर दो a-b और a+b होल स्क्वायर में, तो x² + 9 - 6x, y² + 16 - 8y। ठीक है, x² + 25 - 10x, y² + 4 +4y। क्लियर, x² खत्म, y² खत्म, -6x -8y, 16 + 9 होता है 25, इक्वल टू 25 - 10x +4 +4y। तो ये 25 को कैंसिल आउट कर ही दो। ठीक है, बाकी सबको एक साथ ले आओ, 10x - 6x कितना हो जाएगा, 4x, -8y -4y ये हो जाएगा -12y -4 इक्वल टू 0। फिर 4 से सब डिविजिबल है, तो x -3y -1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 3y + 1, ये मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB 10 दिया हुआ है, ट्राइंगल PAB कितना दिया हुआ है, 10। इसका एरिया निकाल लो, 1/2 x कितना हो जाएगा, y2 - y3, तो 4 + 2, 4 + 2 हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट 3, तो इसमें हो जाएगा y3 - y1 -2 और -y, -2 और -y। फिर नेक्स्ट +5, तो इस पे क्या हो जाएगा 4, सॉरी y -4 इक्वल टू 10। चलेगा, तो 1/2 6x -6 -3y +5y -20 इक्वल टू 10। 1/2 6x 5y -3y कितना हो जाएगा, 8y, और -6 -20 कितना हो जाएगा, -26 इक्वल टू 10। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2/2 हो जाएगा 1, सो इट विल बी 3x + 4y
माइनस, एक मिनट, -13। सर सर बोलो। सर वो 5y और -3y तो वो 2y आना चाहिए ना। 5y -20 हो गया। अच्छा सॉरी, ये 2y होगा। सॉरी सॉरी। 6x 2y -26, अभी ठीक है ना। अब 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2/2 ही हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई -13 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी आप मॉड्यूलस का साइन हटाओगे ना, मॉड्यूलस का जब आप साइन हटाओगे इट विल बी प्लस माइनस, ठीक है ना। तो आपके पास दो सिचुएशन आएगा, 3x प्लस वाई -13 इक्वल टू 10, दूसरा 3x प्लस वाई -13 इक्वल टू -10। हमेशा याद रखना, जब भी आप मॉड्यूलस का साइन हटाओगे इट विल बी प्लस एंड माइनस, ठीक है, जैसे आप स्क्वायरिंग करते हो ना उसी तरीके से। तो अब आप x का वैल्यू पुट कर दो। x का वैल्यू कितना था 3y + 1 -13 इक्वल टू 10। तो 3 3 जा 9y + 3 + y 23। तो 10y इक्वल टू 20। y का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है 2। अब y का वैल्यू अगर 2 आ गया तो x का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, इस पे पुट कर देते हैं, 3x + 2 इक्वल टू 23। 3x इक्वल टू 21। तो x का एक वैल्यू मेरे पास आ गया 7। तो एक कोऑर्डिनेट तो मेरे पास आ गया 7,2। बोलो चलेगा। अब दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 3x + y -13 इक्वल टू -10। सो 3x + y इक्वल टू, ऐसे लिख लो, 13 - 10 हो जाएगा 3, ठीक है। अब x की जगह आप लिख दो 3y + 1। 3y + 1 + y इक्वल टू 3। तो 9y + 3 + y इक्वल टू 3, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हमारे पास, 9y + y 10y, 10y इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 0। अब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 3x + 0 इक्वल टू 3। x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 1। तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, एक आ गया 7,2 और दूसरा आ गया 1,0, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 18। तो इशू इसके अंदर चेक कर लो एक बार, क्लियर है सबका। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ अपना स्ट्रेट लाइन का पहला एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 17.1, ठीक है।